नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एमपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग मध्य प्रदेश के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोग आज अध्याय नंबर 6 मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसके तहत हम लोगों ने 35+ एमसीक्यू बनाए हैं, जिनको हम सॉल्व करेंगे। साथ ही इनके कुछ फैक्ट होंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है चंदेल, दूसरा है परमार, और तीसरा है कलचुरी, और चौथा है बुंदेल। तो आपको बताना है किस वंश की राजधानी थी। तो ये जो है खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ये एमपीपीसीएस 2008 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दूसरे का सही जवाब है ए ऑप्शन, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, गोंड राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गोंड राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो संग्राम शाह था सबसे प्रसिद्ध शासक। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? 4 दिए हुए हैं राजवंश। पहला है कलचुरी, दूसरा है प्रतिहार, और तीसरा है चालुक्य, और चौथा है काकतीय। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। इनमें से कलचुरी जो है मध्य प्रदेश का राजवंश था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ग्वालियर के प्रसिद्ध सास बहू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ग्वालियर के जो सास बहू मंदिर है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यहाँ पर राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, परमार कहाँ का शासक राजवंश था? तो छठे का सही जवाब है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश का जो है शासक राजवंश था परमार। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, मंगल ग्रह जन्म से संबंधित स्थल जहां मंगलनाथ का मंदिर बना हुआ है वह कहाँ है? ये क्वेश्चन एमपी पटवारी 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो है संदीपनी आश्रम के पास उज्जैन में स्थित है मंगलधाम का मंदिर, जिसे मंगलनाथ का मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी राजा भोज की कृति नहीं है? 4 कृतियां दी हुई हैं, उनमें से कौन सी राजा भोज की कृति नहीं है? तो इसका सही जवाब है चरक संहिता जो है राजा भोज की कृति नहीं है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नरवर किला किसकी प्रणय कथाओं के कारण चर्चा में रहा था? नरवर किला किसकी प्रणय कथाओं के कारण चर्चा में रहा है? तो 9 का सही जवाब है सी ऑप्शन, नल दमयंती प्रणय कथाओं के कारण ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, परमार वंश ने मालवा का साम्राज्य स्थापित किया किस सन में किया? ये बताना है। तो उन्होंने 1000 से 1285 के बीच में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 1732 ईस्वी में मालवा में देवास छोटी पांति में किस वंश की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, जीवाजी वंश की स्थापना हुई थी यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चंदेरी किला का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब होगा चंदेरी किला का निर्माण जो है राजा सूरज सेन ने करवाया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, राजा सूरज सेन ने करवाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद गौरी ने कब ग्वालियर पर आक्रमण कर उसे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया था? मोहम्मद गौरी ने कब ग्वालियर पर आक्रमण कर उसे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया था? तो 13 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14,
शेरशाह ने मालवा पर अधिकार कर किसे वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? शेरशाह ने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर वहाँ का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? सुजात खां को उसने नियुक्त किया था वहाँ का सूबेदार। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विख्यात गुजरी महल कहाँ स्थित है? विख्यात गुजरी महल जो है ग्वालियर में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली भाभरा किस राज्य में स्थित है? तो ये भाभरा जो है मध्य प्रदेश में आता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा किला जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल तथा खूनी दरवाजा के लिए प्रसिद्ध है? तो इस किले का नाम है चंदेरी का किला। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य को हराकर किसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था? जो अंतिम तोमर राजा था विक्रमादित्य, उसको हराकर किसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था? तो इब्राहिम लोदी ने अंतिम राजा विक्रमादित्य को हराकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। तो इब्राहिम लोदी यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बुंदेली वंश के किस शासक ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो इसका सही है वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बुंदेला राजवंश के किस शासक ने गढ़ा के समीप गंगासागर जलाशय का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, हैदर शाह। सी ऑप्शन सही है। हैदर शाह ही वे बुंदेला राजवंश का शासक था जिसने गढ़ा के समीप गंगासागर जलाशय का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। महेश्वर यानी महिष्मती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बघेल राजवंश के किस वीर ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी? तो वीर मानसिंह यहाँ पर सही ऑप्शन है, सही आंसर है। ए ऑप्शन सही है। वीर मानसिंह ही वे बघेल राजवंश के शासक थे जिन्होंने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तिगुआ कहाँ स्थित है? तिगुआ कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। तो 23 का सही जवाब है जबलपुर में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ग्वालियर के शासक माधवजी सिंधिया का देहांत कब हुआ था? ग्वालियर के शासक माधवजी सिंधिया का देहांत 1794 में हुआ था। ए ऑप्शन सही है। 1794 में ग्वालियर के शासक माधवजी सिंधिया का देहांत हो गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। महारानी कमला देवी किस राजवंश की शासिका थी? महारानी कमला देवी किस राजवंश की शासिका थी ये बताना है। तो 25 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, गौड़ राजवंश की शासिका थी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आक्रमण किया था? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ए ऑप्शन, बाबर ने जो है आक्रमण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। मंडला के किले में राज राजेश्वरी की स्थापना किसने करवाई थी? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, राजा नरेंद्र शाह ने जो है राज राजेश्वरी की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। रायसेन के किले का निर्माण किसने कराया था? रायसेन के किले का निर्माण जो है किसने करवाया था? सी ऑप्शन सही है, राजा राजवसंती ने। राजा राजवसंती ने रायसेन के किले का निर्माण करवाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। शेष शाही तालाब कहाँ स्थित है? शेष शाही तालाब बांधवगढ़ उद्यान उमरिया में स्थित है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30।
निम्न में से कौन सा किला पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा किला पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किला है अजयगढ़ का किला, जो कहाँ पड़ता है? पन्ना जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। किस किले के प्रवेश द्वार पर लिखा है कि न्याय मुकुट का हीरा है? तो 31 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, दतिया के किले पर लिखा है कि न्याय ही मुकुट का हीरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले का जीर्णोद्धार करवाया था? तो उन्होंने मंदसौर के किले का जीर्णोद्धार करवाया था, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। बाबर ने अपने विजयी अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं किया था? तो अब यहाँ पर नहीं के लिए पूछा गया है, तो वो भोपाल तक नहीं पहुँच पाया था, बाकी चंदेरी, धार, ग्वालियर इत्यादि में उसने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। वास्तुकला संबंधी ग्रंथ सम्रांगण सूत्र के लेखक कौन है? तो 34 का सही जवाब है राजा भोज। राजा भोज इसके लेखक हैं, जो है डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। और अगला है क्वेश्चन नंबर 35 और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। मृत्युंजय कर्ण की जन्मस्थली कौन सी है? मृत्युंजय कर्ण की जन्मस्थली कौन सी है? तो ये इसका सही जवाब है कुतवार मुरैना, आसन नदी के समीप उनका जन्म हुआ था। इस तरीके से हम लोगों ने मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास से 35 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्लीट किए हैं, जो आने वाले एमपीपीसीएस, जेल प्रहरी, एमपी पुलिस इत्यादि एग्जामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।